उठाओ। हाँ, गोरे आ रहे हैं। हाँ ना, मिलाओ ए से, हो जाएगा, करके देखो, आगे आ जाओ। शाश्वत संस्कार कितने हैं? 6। आगे, सीमंतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन क्या है? चलिए, गर्भवती की प्रसन्नता। आगे आइए, निम्न में, ऊपर कर दो। निम्न में गृहस्थ जीवन का संस्कार कौन सा है? गृहस्थ विवाह। आगे, समापवर्तन। समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? गुरु गुरु गृह में गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। आगे, किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं? विवाह। गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है? गर्भ रक्षा। ध्यान दो यहाँ पर। ऐसे ही पढ़िए, आंसर तो बोल ही रहे हैं। किसान संस्कार कहाँ होता है? गुरु गृह में, ऑप्शन नंबर ए। सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में होता है? विवाह संस्कार। आगे बुआ, हेडफोन दो, यहाँ हेडफोन दो। मुस्कान पकड़ो, रखो वहीं पे। चलो, मंडप का निर्माण किस संस्कार में होता है? विवाह संस्कार। आगे, बचपन में कितने संस्कार होते हैं? बचपन में, शिशु में 6 गो। आगे, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? संस्कारों से। सीमंतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? जन्म पूर्व संस्कार। आगे, प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी। आगे, प्राचीन काल में शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे? गुरु के घर में। भारतीय संस्कृति का परिचय किसमें दिखाई पड़ता है? संस्कार में। आगे, अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? समापवर्तन संस्कार। पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है? विवाह संस्कार। आगे, विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? गोदान। आगे, शिष्य का पहला क्षौर कर्म कहाँ होता है? गुरु के घर में। आगे, मरने के बाद कौन संस्कार होता है? दाह संस्कार। चरित्र का निर्माण किससे होता है? संस्कार से। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? मरने के बाद। आगे, गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? गोदान के शांत। आगे, साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतरण क्या है? गोदान संस्कार। आगे, वागदान किस संस्कार में होता है? विवाह में। पुंसवन संस्कार कब होता है? पुंसवन संस्कार जन्मों उपरांत। आगे, नहीं, जन्म पूर्व, जन्म के पहले। आगे, समापवर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। इस प्रकार 6ठा चैप्टर कंप्लीट। बोलिए भारत माता की जय। 7वां चैप्टर क्या है? 8वां अब आने वाले हैं। क्षमा किसका नाश करती है? क्रोध का। नीति श्लोक का पाठ में कितने श्लोक हैं? 10। धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से। ऐसे ही एकदम फास्ट देखते जाओ। नरक के कितने द्वार? 3। काम, क्रोध और लोभ। पराक्रम हंति। पराक्रम किसको हरता है? आकृति को। डैश परमा तृप्ति। सबसे बड़ी तृप्ति क्या है? अहिंसा। सबसे बड़ी तपस्या विद्या है। सबसे बड़ी तपस्या विद्या। आगे, डैश जना नरमा भवंती। क्या हो जाएगा? बुद्धिमंता। ऑप्शन नंबर सी। बुद्धिमंता जना नर्मना भवंती। बुद्धिमान लोग विनम्र होते हैं। आगे, रूप किसकी रक्षा होती है? रूप की मृज्या, उबटन से। नीति श्लोक का पाठ महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? उद्योग पर्व। नीति श्लोक का पाठ के रचनाकार कौन है? विदुर। आगे, विदुर किसके प्रश्नों का उत्तर देते हैं? धृतराष्ट्र। आचार डैश हंति। आचरण किसका? आचरण अलक्षण को दूर करता है। आचरण कुलक्षण को दूर करता है। नरक का द्वार कौन नहीं है? पुण्य। सतत प्रियवादी लोग कैसे होते हैं? सुलभ। नीति श्लोक का पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है? अहिंसा। अनर्थ का नाश किससे होता है? अनर्थ का नाम पराक्रम से। नीति श्लोक का पाठ किससे संकलित है? विदुर नीति। नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? महाभारत से लिया गया है। आगे, विदुर नीति के रचनाकार कौन है? विदुर। विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? महाभारत का। आगे, विनय कौन मारता है? आकृति। आगे, कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? प्रियवादी। आगे, बिना बुलाए कौन आता है? मूर्ख लोग। बिना बुलाए कौन आता है? मूर्ख। काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार है? नरक के। कौन सबसे श्रेष्ठ है? सबसे महान कौन है? धर्म।
दोष कितने हैं? 6। काम क्रोध लोभ नहीं, निद्रा तंद्रा भय क्रोध और आलस। घर की लक्ष्मी कौन होती है? स्त्रियां। उत्तम शांति क्या है? क्षमा। विद्या की रक्षा किससे होती है? योग से। नीति श्लोक का पाठ के आधार पर अविनाशी अविश्वासी पर विश्वास कौन करता है? अधम, नीच व्यक्ति। सुख वह क्या है? सबसे बड़ा सुख अहिंसा। विदुर कौन था? मंत्री। महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? मंत्री विदुर। आगे अपृष्टो बहुभाषित किस पाठ की उक्ति है? नीति श्लोक का। परम तृप्ति देने वाली क्या है? विद्या। अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? 6। रूप की रक्षा किससे होती है? मिर्जा से। आचार का हनन किससे होता है? अलक्षण से। परपीड़न किसके लिए होता है? किसके लिए? नाश के लिए। आगे देखते हैं, घर की शोभा कौन होती है? स्त्री। इस प्रकार 7 चैप्टर कंप्लीट। बोलिए भारत माता की जय। 8वां चैप्टर क्या है? चलिए करमवीर कथा। चलिए करमवीर कथा 8वां चैप्टर आ रहे हैं हम लोग। करमवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय हुआ? राम प्रवेश राम। राम प्रवेश राम ने अनेक विषयों की पुस्तकों को कहाँ आत्मसात किया था? महाविद्यालय के पुस्तकालय में। भीखन टोला गांव से प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय कितनी दूर थी? 1 कोस। भीखन टोला से कितनी दूर पर प्राथमिक विद्यालय थी? 1 कोस। उपैती पद का अर्थ क्या होता है? प्राप्त करता है। डैश परीक्षायाम अहम प्रथम स्थानम। कौन? वार्षिक परीक्षायाम। आगे प्रशासन ने भीखन टोला से 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया? प्राथमिक विद्यालय। राम प्रवेश के गांव का नाम क्या था? भीखन टोला। करमवीर कथा में किस पुरुष की वर्णन है? दलित। करमवीर कथा किस प्रकार की कथा है? लघु कथा। आगे लघु कथा। करमवीर कथा किस प्रकार का कथा है? लघु कथा। आगे कनैसी पद का अर्थ क्या है? छोटी। आगे राम प्रवेश राम किसको जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में जुट गए? शिक्षा कर्म। उद्योगी पुरुष सिंह। उद्योगी पुरुषों के पास क्या था? लक्ष्मी। करमवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 4। उद्योगी पुरुषों के पास लक्ष्मी आता है। किस पाठ से है? करमवीर कथा। राम प्रवेश राम किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किए थे? स्नातकोत्तर। स्नातक। अच्छा बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी, स्नातक में। शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए थे? विद्यालय। परिश्रमी पुरुष क्या प्राप्त करता है? लक्ष्मी। बालक किसके शैली से आकृष्ट हुआ था? शिक्षक। आगे करमवीर कौन था? राम प्रवेश राम। करमवीर उत्साह से क्या प्राप्त करता है? महत्व पद। कौन स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया? राम प्रवेश राम। लक्ष्मी किसका वर्ण करती है? उद्योगी पुरुष। भीखन टोला गांव कहाँ है? बिहार में। दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? करमवीर कथा। करमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? राम प्रवेश राम। भीखन टोला देखने कौन आया था? अध्यापक। कौन आया था? अध्यापक। राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? पहला। राम प्रवेश राम को छात्रानाम अध्ययन तपः का उपदेश किसने दिया? गुरु ने। छात्रानाम डैश तपः क्या रहेगा? अध्ययनम। दलित बालक का क्या नाम था? राम प्रवेश राम। ये बोलिए भारत माता की जय। कोई पाठ कंप्लीट? 8 पाठ। 9वां बताइए। ये स्वामी दयानंद। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। विचारों की व्यक्तता और समाज उद्धारक के संकल्प की दृष्टि से 19वीं सदी के समाज उद्धारकों में प्रमुख कौन थे? स्वामी दयानंद। आगे नहीं बोलिए। विग्रह एवं अकिंचित कारक किनके द्वारा सोचा गया था? मूल शंकर। मूल शंकर किनके बचपन का नाम था? दयानंद। स्वामी दयानंद किसके संस्थापक थे? आर्य समाज। तत्र विद्वानाम स्थिति गृहीता अस्ति। प्रश्न निर्माण कीजिए। किसकी स्थिति है ना? कैसी थी, है ना? तो वहां विधवाओं की स्थिति बहुत दुर्भिक्ष थी। तो कैसी थी? की दृष्टि बढ़ाएगा। प्रश्न निर्माण। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? 1824। स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। दयानंद किस शताब्दी में जन्म लिए थे? 1824 ना, तो 19वीं। स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं की रचना किसकी की थी? वेद भाष्य की। और सत्यार्थ प्रकाश को हिंदी में, केवल हिंदी। आगे प्राचीन समाज में अनेक दोष आश्रित। प्राचीन समाज में अनेक दोष थी आश्रित। आगे मूल शंकर मूर्ति पूजा प्रति अनास्था जाता क्या रहेगा? क्या रहेगा? तो मूल शंकरस्य मूर्ति पूजा प्रति अनास्था जाता। तो किसके प्रति? किम किम किम
किम। 12 का आंसर बी। चलिए किम भरेगा। आगे डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1875। स्वामी दयानंद घर छोड़कर घूमते हुए कहाँ पहुंचे? मथुरा। डीएवी विद्यालय की स्थापना 1875। गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा 1875। अच्छा अच्छा, जब जब मरे थे तभी स्थापना किया गया था 1883 में। आर्य समाज की स्थापना 1875 में। डीएवी की स्थापना जब मरे थे उसी समय 1883 में मुंबई में। गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थान है? दयानंद। स्वामी दयानंद के गुरु का नाम बिरजानंद। स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा में हुई थी? संस्कृत। 17 के डी जी, 17 के डी, बहुत अच्छे। क्या बोले उनके परिवार वाले? कर्मकांडी। हाँ, कर्मकांडी। हाँ। स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? गुजरात। गुजरात के टंकारा में हुआ। स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रदेश में हुआ? गुजरात। स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रकार के परिवार में हुआ था? कर्मकांडी। दयानंद का परिवार किसका उपासक था? शिव का। कौन हिंदू समाज से त्रिस्त होकर धर्म परिवर्तन कर रहा था? दलित। आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई थी? मुंबई। सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ किस भाषा में किया गया था? हिंदी। रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहा गया? घर। कौन प्रसाद को खा रहा था? चूहा यानी मूषक। सत्यार्थ प्रकाश की रचना कौन है? दयानंद। आगे आगे स्वामी दयानंद कौन थे? समाज सुधारक। स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? टंकारा। आगे स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व उद्घोषक सिद्ध हुआ? शिवरात्रि। डीएवी विद्यालय की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद के अनुयायी ने, फॉलोअर ने। आगे मूल शंकर को बिरजानंद के दर्शन कहाँ हुए? मथुरा में। मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था होने के दूसरे वर्ष में किसका निधन हो गया? बहन का। बहन याद रखना। आगे 32 के बी, बहन। आगे स्वामी दयानंद सरस्वती का निधन कब हुआ? 1883। आगे समाज और शिक्षा के उदाहरक कौन थे? दयानंद सरस्वती। इस प्रकार कौवा चैप्टर 9वां चैप्टर कंप्लीट। भारत माता की जय। अब कौन नंबर? 10 क्या है? नलिनी। कौन है जी? दीपक भैया होंगे। दीपक भैया की जय। नलिनी पद का अर्थ बताइए, क्या होगा? तालाब। आइए लीजिए दीपक सर, एक बार बोलिए दीपक सर की जय। आगे ले लीजिए मोबाइल। तीर्थ यात्री दर्शनायंती। प्रश्न निर्माण कीजिए, क्या होगा? के। हाँ। संसितवर्ता मुनिय क्या भरेगा जी? क्या भरेगा? आदित्यम। आगे मंदाकिनी वर्णन पाठ कहाँ से संकलित है? हाँ, रामायण से सही है। हे कल्याणी संबोधन किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सीता के लिए। दारा पद का अर्थ? दारा पत्नी। तो पत्नी से ज्यादा बोलिए ना तो दौड़ दिया। जटा जिन धरा ऋषि क्या बनेगा? मंदाकिनी। आगे आइए। मंदाकिनी वर्णन पाठ वाल्मीकि के रामायण के अयोध्या कांड के किस सर्ग से? 95। पूर्वा 7 दर्शन अधिक महत्वपूर्ण रिक्त क्या बनेगा? चित्रकूटस्य। मंदाकिनी वर्णन पाठ में कुल कितने पद्य हैं? 10। विशालाक्षी संबोधन किसके लिए? सीता के लिए। रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि। मंदाकिनी वर्णन पाठ में कहा कि गंगा का वर्णन है? चित्रकूट की। मुनिया ऊर्ध्व बहाव नियमात उत्तिष्ठति आदित्य। मुनि लोग सुबह उठकर सबसे पहले आदित्य को जल चढ़ाते हैं। मंदाकिनी का अर्थ क्या है? गंगा नदी। मंदाकिनी वर्णन पाठ के लेखक कौन है? वाल्मीकि। मंदाकिनी वर्णन पाठ रामायण के किस कांड से लिया गया है? अयोध्या कांड। मंदाकिनी नदी किसके तालाब के समान दिखाई देती है? इंद्र के। 18 के आंसर सी। कुबेर।
मंदाकिनी नदी किसके तालाब के समान दिखाई पड़ रहा है? तो कुबेर। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? चित्रकूट। मंदाकिनी नदी का जल किसके पीने से गंदा हो गया है? हरिण। हरिण। कालिदास कौन सी रचना है कालिदास का? रघुवंशम। गीत गोविंद के जयदेव, रामायण के वाल्मीकि, हर्षचरित के कलहन या बाणभट्ट। आगे मंदाकिनी वर्णन पाठ में राम किसको मंदाकिनी नदी दिखा रहे हैं? किस? सीता को। वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुंचे? चित्रकूट। ऑप्शन नंबर सी। आगे कौन सी नदी प्राकृतिक संप्रदायों से घिरी हुई है? मंदाकिनी। रघुवंश काव्य के लेखक कौन है? कालिदास। कौन सब नदी में स्नान करते हैं? ऋषि। रामचंद्र जी ने शोभने संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया है? सीता जी के लिए। जटाजिन धारा वक्लतोलत्रवासः क्या रहेगा? काले। कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? मंदाकिनी। वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? कौन सा पाठ? मंदाकिनी वर्णन पाठ। मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस नदी का वर्णन है? गंगा नदी का। चित्रकूट स्थित गंगा वर्णन किस पाठ से लिया गया है? मंदाकिनी वर्णन। रमणीयानि तीर्थानि किं संजयंती। रमणीय तीर्थ का उत्पन्न क्या उत्पन्न कर रहा है? रति को। राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? सीता जी को। सीता को विशालाक्षी किसने संबोधित किया? राम ने। महर्षि वाल्मीकि ने मंदाकिनी वर्णन पाठ में प्रकृति का वर्णन किस छंद में किया है? अनुष्टुप। अनुष्टुप में विशाल नेत्रों वाली कौन है? सीता जी। हंस सारस द्वारा सेवित नदी कौन सी है? मंदाकिनी नदी। कौन नृत्य कर रहा है? पर्वत। बोलिए बोलिए रामचंद्र की जय। कौन पाठ कंप्लीट? 10। 11वां बताओ। व्याघ्र पतित कथा बाघ कैसा था? बुढ़ा। ए बुढ़वा देख। व्याघ्र पतित कथा का पति किसके निमग्न हो गया था? कीचड़ में। निमग्न मतलब फंस गया था। रोगियों के लिए पथ्य क्या है? दवा। हितोपदेश के रचयिता कौन है? नारायण पंडित। वाह एकदम धराधर। भाग से ही ऐसा संभव होता है किसने सोचा? पथिक। व्याघ्र पतित कथा में महापंक्य पतितो अस्मि अतस्तोता महतुपायामि यह कथन किसका है? बाघ। ज्ञान क्रिया बिना भारह। यह प्रश्न बनाइए। प्रश्न क्या हो गया? किसके बिना? क्रिया के बिना। किसके बिना? तो कस्मिन। कस्मिन। 7 का आंसर देख लो। कश्य हो जाएगा। 7 का आंसर दिया है डी। 7 का आंसर होगा काम। किसके बिना यानी काम। प्रोक्त पद का अर्थ बताइए। कही गई कि पढ़ी गई? चलिए। हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? बाल कथा ग्रंथ। हितोपदेश में कहानियां किससे संबंधित है? पशु पक्षियों से। पति किसके द्वारा पकड़ा गया और खाया गया? बाघ। व्याघ्र पतित कथा में दान धार्मिक चरतु भवान किसका कथन है? बाघ का। बाघ दान धर्म से ही सब कुछ ठीक होगा किसने कहा था? बाघ। 12 के आंसर सी। आगे 13। लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में किया गया है? व्याघ्र पतित कथा। व्याघ्र पतित कथा में कुत्रत्व कंगनम यह कथा किसने कहा? पथिक की। आगे व्याघ्र पतित कथा पाठ का रचयिता कौन है? नारायण पंडित। व्याघ्र पतित कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? हितोपदेश से। दरिद्राभ्य कौंतव्य माँ डैश भरिए क्या भरेगा? कहाँ से लिया गया है? व्याघ्र पतित कथा। अनिष्ट से ही इष्ट की प्राप्ति होती है ये कहाँ से लिया गया है? व्याघ्र पतित कथा। व्याघ्र पतित कथा इससे लिया गया है। इससे आगे सोने का कंगन ग्रहण करो ऐसा कौन बोल रहा था? बाघ। बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था? सोने का कंगन, स्वर्ण कंगन। पति कहाँ फंस गया था? कीचड़ में। ऑप्शन नंबर डी। कौन स्नान कर हाथ में कुश लेकर सरोवर के किनारे बैठा था? बाघ। मैं वंशहीन हूँ किसने कहा था? पवन ने। पथिक ने। दान की मैं वंशहीन हूँ किसने कहा था? बाघ ने। sorry.com पथिक ने। दान किसे देना चाहिए? गरीब को। दीपक सर को। किसके बिना ज्ञान बोझ के समान है? क्रिया के बिना। दान धर्मित चरतु भगवान किसका कथन है? बाघ का। बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? सोने के कंगन। व्याघ्र पतित कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है? लोभ का। इदम स्वर्ण कंगनम गृहीतवान किसने कहा था? बाघ ने। इस सोने की कंगन को ग्रहण करो बाघ ने। किसका भरण पोषण व्यर्थ है? किसका? बाघ का। पथिक का। विधवा का। 30 का ए।
चलिए, किसका भरण पोषण व्यर्थ है? विधवा का। भाग से ही संभव होता है, ऐसा किसने सोचा? पति। कथम मारात्मरे त्वयि विश्वास, कहीं मार कर खा जाओगे तब तुम पर विश्वास नहीं है, किसने कहा? पति। व्याघ्र पतित कथा पाठ में किसके लिए कौनते शब्द का प्रयोग हुआ है? किसके लिए? पथिक के लिए। बोलो 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 मिला लिया जाए। 33 का आंसर बी। 33 का बी, बाघ। कौनते शब्द बाघ के लिए? 34 महापंख के पति तो तू तो पंख में फंस गया, मैं निकाल देता हूं, किसने कहा? बाघ। पति का स्नान करने कहाँ गया था? कहाँ गया था? तालाब में। तालाब में। व्याघ्र पतित कथा हितोपदेश के किस भाग से लिया गया है? मित्र लाभ। कौन कीचड़ में फंस गया था? पथिक। व्याघ्र पतित कथा पाठ में अविश्वासी पात्र किसे कहा गया है? अविश्वासी पात्र, बाघ को। बोलिए भारत माता की जय। 11वां चैप्टर कंप्लीट। 12वां बोलो जल्दी। कर्णस्य दान वीरता पाठ कहाँ से लिया गया है? महाभारत से। आगे, भोग कर्ण महतराम भिक्षा याचे किसका कथन है? शक्र का। शक्र इंद्र था। भाष रचित नाटकों की संख्या कितना है? 13। वाजिन शब्द का अर्थ क्या था? घोड़ा कि गाय, हाथी, घोड़ा। आगे, कर्णस्य दान वीरता पाठ में अविवाह किसकी उक्ति है? न दीजिए शल्य की। आगे, सुभद्र मूला पादपा निप्रतंती पद का प्रश्न निर्माण कीजिए। पादपा माने का, ये स्त्रीलिंग है तो का, 6 का ए। आगे, वारण पद का अर्थ बताइए। वारण हाथी। कर्ण सर्वप्रथम शक्र को क्या देना चाहा? गाय, हजारों गाय। कर्णस्य दान वीरता पाठ के लेखक कौन है? भास। कर्णस्य दान वीरता किस प्रकार का पाठ है? निबंध। 10 का आंसर होगा ए, नाटक न है। चलिए, कर्णस्य दान वीरता पाठ किस प्रकार का है? ए, नाटक। सूर्यपुत्र कौन था? कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता था? कौरव। कर्ण भार रूपक के रचनाकार कौन है? भास। शक्र किस वेश में प्रवेश करता है? ब्राह्मण। 14 का आंसर ए। 14 का आंसर है। शक्र किस वेश में प्रवेश करता है? ब्राह्मण। किसके छल पूर्वक दान में कवच और कुंडल ले लिया गया? इंद्र ने ले लिया। न दातव्य किसने कहा? शल्य। दानवीर कौन था? कर्ण। ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है? शक्र। कर्ण किसको कवच और कुंडल देता है? इंद्र को। कर्ण किस देश का राजा था? अंग। कर्ण किसको नमस्कार करता है? कर्ण किसको? इंद्र को नमस्कार करता है। कुंती पुत्र कौन है? कर्ण। आगे, भवंता महादेवा नमस्कारामि, मैं नमस्कार करता हूँ, किसने किया? कर्ण। किसका कथन है? कर्ण का। इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? कृष्ण अर्जुन की सहायता के लिए। अंगराज किसे कहा गया है? कर्ण को। नेक्षामी किसने बार बार कहा? शक्र। नहीं चाहिए शक्र ने कहा। नेक्षामी नहीं चाहिए। आगे, कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा? सोना। कर्णस्य दान वीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? कर्णभार। शिक्षा क्षयम गच्छन्ति, रिक्त स्थान काल पर्याप्त, काल के चक्र में आकर शिक्षा का नाश हो जाता है। बोलिए भारत माता की जय। कौवा चैप्टर कंप्लीट। 12। 13वां बोलो। आइए, मिल गया। आइए ए बउआ, मिलिए। किससे शांति होती है? परोपकार से। अवैर ने कर्णस्य मैत्री भावे न च डैश शांति भवंती, क्या होगा? अवैरस्य डैश एवं असहिष्णुता जन्य अतिरिक्त स्थान को पूजे, क्या बढ़ेगा? द्वेष और असहिष्णुता 2 को कारण है। विरला पद का अर्थ बताइए। बहुत कम। अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में है? विश्व शांति। सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है? उदार चरित्र वालों के लिए। स्वार्थ किसको बढ़ाता है? शत्रुता को बढ़ाता है। भुजंग पद का अर्थ क्या है? शाप। आज मानवता के विनाश का भय किससे? विध्वंसक अस्त्रों से। आगे, उत्कर्ष पद का विलोम क्या होता है? अपकर्ष। किससे असहिष्णुता जन्म लेती है? किससे? द्वेष से लेती है। परपीड़न से क्या होता है? बताइए। दूसरों से परपीड़न से क्या होता है? आत्मनाश होता है। विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का वर्णन है? बताइए। विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का वर्णन है? किस वातावरण का? अशांति का। विश्व शांति किस प्रकार का पाठ है? जल्दी बताइए। विश्व शांति किस प्रकार का पाठ है? निबंध है। आगे, अशांति के कितने कारण है? 2। द्वेष और असहिष्णुता। कैसा चरित्र वाले संसार को परिवार मानते हैं? उदार चरित्र वाले तो वसुधैव कुटुंबकम। आगे, वैर से वैर का शमन क्या है?
असंभव। परपीड़न किसके लिए होता है? नाश के लिए, नाश के लिए। एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलता है? क्या देखकर उत्कर्ष जलता है? वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर के कुल मध्य स्थित दिख रहा है? अशांति महासागर, अशांति महासागर। आइए, वर्षे समनम असंभव किस पाठ में उगती है? किस पाठ की उगती है? किस पाठ की? किसने कहा? महात्मा बुद्ध ने, है ना। वैर से झगड़ा को मिटाना असंभव है, महात्मा बुद्ध जी ने कहा। दुख का विषय क्या है? बताइए बताइए, दुख का विषय क्या है? सार्वभौमिक अशांति। वैर से किसका नाश असंभव है? बताइए। वैर का बहुत अच्छे। ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करते हैं? अशांति। अपने और पढ़ाई की गणना कौन करता है? संकुचित हृदय। जिसका मन छोटा हो, संकुचित हृदय वाला। शत्रुता कौन बढ़ाता है? कौन बढ़ाता है? स्वार्थ बढ़ाता है। अवैर, करुणा और मैत्री भाव से किसकी उत्पत्ति होती है? शांति की होती है। यह मेरा है, यह तुम्हारा, ऐसी भावना कौन रखते हैं? छोटी बुद्धि वाला, छोटी बुद्धि वाला। डैश भार, डैश भार, डैश भार, डैश भार क्रिया बिना, है ना। ज्ञानम भारम क्रिया बिना। आगे, वसुधा किसका पर्याय है? वसुधा पृथ्वी का ना, पृथ्वी का। 30 का भी पृथ्वी। बोलिए भारत माता की जय। कौवा चैप्टर कंप्लीट 13। आइए 14वां। तब आगे आ जाओ। सप्ताहे दिनानि भवन्ति। भरिए, क्या बढ़ाएगा? सप्ताहे 7 दिन। सप्ताह में कितने दिन होता है? सप्तानी दिनानी भवंती। ऑप्शन नंबर सी। न्याय दर्शन के प्रवर्तक बताइए। न्याय दर्शन के गौतम। छात्रा नाम डैश टॉप क्या होगा? अध्ययन। आगे देखते जाओ। आर्यभट्टियम के लेखक कौन है? आर्यभट्ट। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि। आगे आ जाओ। शिक्षा कर्म डैश परम तृप्ति जीवन से। शिक्षा जीवन का परम तृप्ति है। आज देखते चल जाओ। निरुक्त का अर्थ क्या होता है? यथार्थ बोध। आगे, शास्त्र किसके द्वारा रचित है? किसके द्वारा? शास्त्र ऋषियों के द्वारा। वेदा डैश संति। वेद कितने होते हैं? वेद 4 होते हैं। चत्वारी संति। वेदा चत्वारी संति। 9। रुको, 9 का आंसर डी। हाई स्पीड में गलत देखो। चलो, चतवार। आगे देखते जाओ। वेदा डैश संति क्या हो जाएंगे? चतवार। अष्टाध्यायी ग्रंथ के लेखक कौन है? पाणिनि। उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र से होता है? शिक्षा। आगे, ये वेद किस प्रकार का शास्त्र है? नित्य और कृतक दोनों। कहाँ गया? अबे यार, छंद शास्त्र के प्रवर्तक कौन है? पिंगल। बहुत अच्छे जवाब, आप लोगों ने गर्दा उड़ा दिया। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? बद्रायन। बहुत अच्छे मेरे बच्चे। व्याकरण के रचनाकार कौन है? पाणिनि। शिक्षा और व्याकरण के रचना कौन है? पाणिनि। शास्त्र कार्य किस प्रकार का पाठ है? वार्तालाप। ये पूछता है बार बार। शास्त्र मानव को किस प्रकार का बोध कराता है? कर्तव्य और अकर्तव्य। इसी में छिपा हुआ है कर्तव्य और कर्तव्य। वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? नित्य होता है। आगे, शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है? मानव के लिए। कृषि विज्ञान के प्रवर्तक कौन है? पराशर। आगे, मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? जैमिनी। ऑप्शन नंबर डी। चरक संहिता के रचनाकार कौन है? चरक। आगे, आर्यभट्टियम के लेखक कौन है? आर्यभट्ट। वराहमिहिर द्वारा रचित कौन सा पाठ है? वराहमिहिर। बृहत संहिता। आगे देखते जाओ मेरे बच्चे। आज चिराग जला देना है। ऋषि प्रणीत को क्या कहते हैं? कृतक। आदित्य देख रहा है। ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की? बताओ। न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, कपिल योग दर्शन, पतंजलि। ओ गॉड, चंद्र दर्शन नहीं है। महर्षि यास्क के द्वारा रचित। यास्क क्या लिखा? निरुक्तम। न्याय गौतम। चरक संहिता के चरक। सभी छात्र किसका अभिवादन करते हैं? किसका? शिक्षक का। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? सांख्य दर्शन के कपिल। निरुक्त के रचयिता कौन है? निरुक्त यास्क। आगे, कृषि विज्ञान के जनक पराशर है। कृषि विज्ञान के पराशर। आगे देखेंगे, पाणिनि किसकी रचना है? पाणिनि। व्याकरण। भारतवर्ष में किसकी महती पर प्रश्न मिलता है? साथ रहिए, थोड़ा सा पढ़िए, स्पीड बढ़ाइए। भारतवर्ष में किसकी महती परंपरा सुनने को मिलती है? शास्त्रों की। मनोरंजन के लिए शास्त्र कार्य पाठ किसकी शैली है? प्रश्नोत्तर शैली। वेदों के कितने अंग है? 6। वेद के कितने अंग है? 6। कर्म कांड का वर्णन करने वाला ग्रंथ कौन सा है? कल्प। आगे, पिंगल किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक है? पिंगल। छंद, चरक और सुसूत्र किस शास्त्र का? आयुर्वेद शास्त्र का।
बृहद संहिता के लेखक कौन है? बराहमिर। रे छात्रों, शास्त्रकारा पाठ में उठकर सादर अभिवादन कौन करते हैं? कौन? छात्रगण। शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है? प्रश्नोत्तर। योग सूत्र के रचनाकार कौन है? योग 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 पतंजलि। वेद रूपी शास्त्र कैसा होता है? नित्य। बोलिए भारत माता की जय। अब हम पगड़ी खोल रहे हैं हम। आज हमारा महामैराथन कंप्लीट हुआ। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम था और इसी स्पीड में हम लोगों ने महामैराथन कर लिया। बैठो। तो आज देखो, इस बार रिवीजन हुआ ना तुम लोग का, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ना गारंटी है। अब अभी टेस्ट लेना होगा तो हम ले सकते हैं। सोनू बताओ। सोनू, पिंगल किस वेदांत शास्त्र के प्रवर्तक है ना? तो आप क्वेश्चन क्या आएगा एक बार पढ़े रहो। कल 100 गो दे दिया सबने एग्जाम। 101 से होगा 207 तक ले हिस्ट्री का। ठीक है, जाइए।